हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी को हमारा यूट्यूब चैनल माशा टेक्स पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे टाइम और डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एक्सेल में सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कॉलम ए पर कुछ वर्कर्स के नाम हैं और कॉलम बी पर हमें डालना है इन वर्कर्स ने कब से काम शुरू किया और कब काम ख़त्म किया और कितने समय काम किया, ये हमें कॉलम डी पर डालना है। और सबके अंत में हमें कि टोटल वर्कर्स ने कितने समय काम किया वो भी हमें निकालना है। तो फटाफट हम ये कॉलम बी पर वर्कर्स का काम किसने कब से शुरू किया वो डाल लेते हैं। उसके बाद काम ख़त्म करने का समय भी डाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब हमें निकालना है पहला वर्कर ने जिसने 6:15 से काम शुरू किया था और 2:15 में काम ख़त्म किया। तो इसने कितने समय काम किया। ऐसे तो हम ऐसे निकल सकते हैं कि इसने 4 घंटा काम किया है, लेकिन ये भी हम करेंगे कैसे निकलते हैं। तो यहाँ C2 का में जो वैल्यू है वो B2 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे C2 से B2 को माइनस करेंगे इस बार। तो आप देख सकते हैं हमने C2 से B2 को माइनस किया। जैसे ही हमने एंटर की प्रेस किया तो यहाँ लिखा आ रहा है 4 AM, लेकिन यहाँ लिखा आना था 4 आवर्स। तो हमें क्या करना होगा, इस सेल को फॉर्मेट करना होगा। ऐसा करते हैं कि पूरा कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ऐसे टाइम पर जाके फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये घंटा पे फॉर्मेट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, बाकी वर्कर्स का भी काम करने का समय निकालने के लिए पहले ये जो D2 सेल था इसको सेलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ ऑटोफिल के लिए ड्रैग कर लेते हैं। और ये ऑटोफिल भी हो गया। अब देख सकते हैं कहीं कहीं हैशटैग वाला एरर आ रहा है। इसका मतलब है हमने जो सिंपल फार्मूला का इस्तेमाल किया था, AM से AM का हमने माइनस किया था, लेकिन कभी AM से PM और PM से AM माइनस करने में ऐसा दिक्कत आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले D2 सेल पर हमें अलग से एक फार्मूला लगाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, E से पूरा इरेज कर देते हैं और यह लगाते हैं एक फार्मूला। हमें लिखना है इफ़ ब्रैकेट के अंदर B2 इज़ ग्रेटर देन C2 कोमा B2 माइनस C2 कोमा 1 प्लस C2 माइनस B2 ब्रैकेट क्लोज, फिर दबाना है एंटर। तो ये हो गया 4 घंटा। तो हमें इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करना है। तो अब देख रहे हैं अभी कोई हैशटैग वाला एरर नहीं आया। तो फॉर्मेट चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा ये फार्मूला यही होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वर्किंग टाइम में सिर्फ घंटा और मिनट ही दिखे, सेकंड ना दिखे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा ये जो कलम है इसे सिलेक्ट करके आपको फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है और वहाँ जाके फिर कस्टम सेटिंग करना है। और कस्टम में जाकर आपको HH:MM वाला जो फॉर्मेट है, यानी कि घंटा और मिनट वाला जो फॉर्मेट है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। टोटल वर्क टाइम निकालने के लिए हम सम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट के अंदर देंगे D2 से D10 तक सेल रेफरेंस, फिर ओके दबाएंगे। ओके की प्रेस करते ही हमें जो टोटल वर्क टाइम मिला 8 आवर्स 47 मिनट्स, ये करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है ये सेल फॉर्मेटेड नहीं है, इस सेल को हमें फॉर्मेट करना होगा। और टाइम के हिसाब से फॉर्मेट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+1, फिर मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाकर कस्टम सेटिंग्स में जाइए। फिर आपको इस जगह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H देना है, फिर कॉलन दे के MM लिखना है। अब देख सकते हैं ये करेक्ट हो गया 200 और 47 मिनट्स। अब आइए अगले शीट पर, इसमें स्टार्ट टाइम जिसमें डेट और टाइम दोनों एक साथ होगा और एंड टाइम में भी डेट और टाइम दोनों एक साथ होगा। तो अगर डेट और टाइम दोनों एक साथ है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात पहले खाली जगह को भर लेते हैं जिसमें डेट और टाइम दोनों एक साथ होगा। ये रहा हमारा स्टार्ट टाइम और फिर कॉलम सी में हम देंगे इन टाइम जिसमें डेट और कम ख़त्म होने का टाइम दोनों एक साथ होगा। ये हो गया। अब हमें कॉलम डी पर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम का अंतर निकालना है। दोस्तों, फार्मूला वही है जो हमने पहले यूज़ किया था। हमें लिखना है पहले की तरह इक्वल, फिर इफ़ का इस्तेमाल करना है। हम लिखेंगे इफ़ B2 इज़ ग्रेटर देन C2 कोमा B2 माइनस C2
कोमा और 1 प्लस C2 माइनस B2 ब्रैकेट क्लोज, फिर दबाएंगे एंटर। ये फार्मूला हमने पहली बार भी इस्तेमाल किया था, तो सेम टू सेम फार्मूला है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम। इस शीट में कुछ लोगों का आने और जाने का टाइम दिया गया है, जो कि अराइवल डेट और अराइवल टाइम अलग अलग है। फिर डिपार्चर डेट और डिपार्चर टाइम ये भी अलग अलग है। और हमें ये भी निकालना है कौन कितने समय बिताई हुई है। और इसके लिए हमें ई और एफ के बीच, मतलब ई कॉलम और एफ कॉलम के बीच हमें एक्स्ट्रा 2 और कॉलम जोड़ना है। ये 2 कॉलम हमने जोड़ लिया, जो कि अब हमारा नया कॉलम एफ और जी बन चुका है डिपार्चर टाइम और टाइम पास्ट के बीच में। तो हमें एफ कॉलम पर लिखना है अराइवल डेट एंड टाइम dt, और जी कॉलम पर हमें लिखना है डिपार्चर डेट एंड टाइम, हम लिखेंगे डिपार्चर dt। एफ कॉलम पर अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम को एक साथ जोड़ने के लिए आपको लिखना है इक्वल B2 प्लस C2, फिर दबाना है एंटर की। और ये जो दिखा रहा है 9:23, इसका मतलब ही ये फॉर्मेट हमें चेंज करना होगा। मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाकर कस्टम पर जाइए, फिर यहाँ से आप DD mm YY HH :mm वाला फॉर्मेट आप चुन लीजिए। हैश एरर को हटाने के लिए स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, F2 सेल को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ऑटोफिल के लिए। ठीक इसी तरह जी कॉलम पर हमें डिपार्चर डेट और डिपार्चर टाइम को एक साथ जोड़ना है। हमें लिखना है G2 सेल पर D2 प्लस E2, फिर दबाना है एंटर की। ये डिपार्चर डेट और टाइम हमें मिल गया, इसे सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए ऑटोफिल के लिए। ये ऑटोफिल हो गया। अब हमें इस कॉलम पर अराइवल डेट एंड टाइम और डिपार्चर डेट एंड टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए हमें ई फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। तो हमें लिखना है इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट F2 इज़ ग्रेटर देन G2, फिर देंगे हम कॉमा, लिखेंगे F2 माइनस G2, फिर देंगे कॉमा 1 प्लस G2, फिर देंगे माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर की प्रेस कीजिए। तो 1.025 समथिंग ऐसा आ रहा है। तो हमें इस कॉलम को भी फॉर्मेट करना होगा। तो कॉलम को पूरा सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद पहले की तरह आप फॉर्मेट्स पर जाइए, मोर नंबर फॉर्मेट्स, और यहाँ जाकर आपको कस्टम पर जाना है। कस्टम पर जाके HH :mm ये फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया। अब H2 सेल को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ कीजिए ड्रैग, बाकी पार्सन्स का भी बिताया हुआ टाइम मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।